दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वीएस शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जिस तरीके से मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा है मैं वो आपको भी शॉर्टकट बता दूँ जिससे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाए। तो आज का मैंने दी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है। आज के टाइम्स ग्लोबल के नाम से है ये। और आज की इसकी जो मेन खबर है, बड़ी खबर है, इमीडिएटली रिज्यूम। इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, रिज्यूम का मतलब होता है वापस स्टार्ट हो जाना या वापस वहां पहुंच जाना। टेस्टिंग यूएस न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स वापस न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग में पहुंच गया। रिज्यूम का मतलब वापस ज्वाइन कर लिया। यहां कॉलन लग के ट्रंप टू पेंटागन। ट्रंप ने टू पेंटागन को ये बताया है। पेंटागन क्या चीज है? यूएस आर्मी का जो डिफेंस का ऑफिस है उसको पेंटागन ऑफिस कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा ऑफिस है। तो ये तो आज की होगी मेन खबर जो मैंने आपको बता दी। ये थोड़ी सी मोटे अक्षर में होती है। आज की खास खबर यही है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। तो पढ़ने का एक बेस्ट तरीका जो मैं बताता हूं वो ये है कि सेंटेंसेस लंबे लंबे होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना समझ में आना चाहिए। अब ये टुकड़े करना ये एक कला है। ये आपको एक्सपीरियंस से आती है, रेगुलर स्टडी से आती है। अगर आप ये सीख गए तो ये समझ लीजिए कि आपका बचपन ही इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट हो गया। और यही कला मैं आपको बता रहा हूं। तो आज मैंने इसी न्यूज़पेपर के एक टॉपिक से एक टॉपिक लिया है। मैं रोज हमेशा यही टॉपिक लेता हूं, द स्पीकिंग ट्री। तो इस टॉपिक की जो हेडलाइन है वो है गॉल्स एंड डेमन्स। इनको बोलते हैं भूत और पिशाच। ये गॉल्स एंड डेमन्स एज मेटाफिजिकल। एज का मतलब ये जैसे हैं, मेटाफिजिकल मेटाफोर्स। मैं आपको बता दूं, इस मेटा का मतलब होता है तत्व ज्ञान या ऐसी चीज जो बिल्कुल निष्कर्ष निकलता है। मेटाफोर का मतलब होता है रूपक के ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलना। आजकल देखेंगे तो हम यही काम हो रहा है हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर। मेटाफिजिकल का मतलब होता है, फिजिकल मतलब जिस चीज को टच कर सके। ये मेटाफिजिकल भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मा का रूप है ये। तो भूत प्रेत की अगर आप देखें तो वो सिर्फ आत्मा ही होती है, उनको पकड़ तो सकते नहीं। तो वो एक मेटाफिजिकल है। मेटाफोर यानी वो एक रूप है। आत्मा के कई रूप होते हैं, यूं समझ लीजिए। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे कि ये गॉल्स एंड डेमन्स, भूत और पिशाच, वो कैसे तत्व रूप में बदलते हैं। लिखने वाली है नारायणी गणेश। नारायणी गणेश का अगर परिचय आप चाहते हैं तो ये नारायणी गणेश हैं और ये दी टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पीकिंग ट्री की एसोसिएट ऑडिटर हैं। और ये स्पीकिंग ट्री तो इन्होंने ही स्टार्ट करा हुआ है। ये बहुत अच्छी लेखक हैं। अक्सर ये साइंस, एनवायरमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, हेरिटेज, फिजियोलॉजी, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअल एंड हेल्थ के ऊपर लिखती रहती हैं। बहुत अच्छे लेख लिखती हैं इंसानियत के। तो इन्हीं के लेख को आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ छाप दिया समझने और समझाने के लिए। यहाँ से हम सेंटेंसेस शुरू कर रहे हैं। पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और सेंटेंस को मैं ब्रेक करके दिखाऊंगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि आप समझ सकें। सेंटेंस का मीनिंग आपके सामने ऑटोमेटिक निकल करके आ जाता है। जरूरत सिर्फ यही है कि हमको सेंटेंस के टुकड़े करने आने चाहिए। तो मैं एक एक टुकड़े को डार्क करता हुआ चलता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। आप भी ऐसे ही टुकड़े करेंगे तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकेंगे।
सेंटेंस यहां से पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ईच ईयर का मतलब प्रत्येक साल। इन मेनी कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स में, कल्चर का मतलब होता है हमारे जो सामाजिक डेमोक्रेसी चलते हैं, ये रीति रिवाज, उसको कल्चर्स कहते हैं। एक्रॉस द वर्ल्ड, एक्रॉस का मतलब पूरे संसार के अंदर। एनसेस्टर्स, एनसेस्टर किसको कहते हैं? हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको। तो ये सब्जेक्ट है। आर प्रोपिशिएटेड, ये हैं प्रोपिशिएटेड है। प्रोपिशिएटेड का मतलब उनको राजी किया जाता है। एंड सेरेमनीज परफॉर्म्ड, और उनको उत्सव मना करके उनको सेरेमनी पर हम लोग मनाते हैं। टू वेलकम, उनका हम वेलकम करते हैं पूर्वजों का। वी सॉरी, देखो ये यहां से आएगा, वी वेलकम देम। टू वेलकम देम, उनका वेलकम करते हैं। ऑन देयर अर्थली विजिट, अर्थ पर जो आते हैं, इसलिए जमीन पर आते हैं इसलिए उनका हम वेलकम करते हैं। एज स्पिरिट्स, आत्माओं के रूप में। मेरे ख्याल से मैंने ये टुकड़े किए हैं, समझ में आया होगा। और इस तरीके से टुकड़े करके पढ़ेंगे तो हम पढ़ते ही चले जाएंगे। पितृपक्ष, उसको कहते हैं पितृपक्ष, सभी जानते हैं। उसको कहते हैं श्राद्ध, सभी जानते हैं। समेन, किसी जगह समेन कहते होंगे, कहीं पर हेलोविन कहते होंगे, कहीं पर उनको भूत कहते, भूत चतुर्दशी कहते होंगे। ये सारे के सारे आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज, ये कुछ अलग अलग तरीके से बुलाए जाते हैं। बाई विच रेस्पेक्टफुल, इतनी इज्जत से बुलाए जाते हैं। बाई विच रेस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेंसेज, यानी उनको बड़ी इज्जत से बुलाया जाता है। आर मेड एंड मेमोरीज शेयर्ड, और फिर उनको याददाश्त बना दिया जाता है। और शेयर का मतलब होता है उनको सबको बताया जाता है। ऑफ द डिपार्टेड, डिपार्टेड का मतलब जो आत्मा मर के चली गई उनको बुलाया जाता है। गुड स्पिरिट अपार्ट, जो अच्छी आत्माएं होती है ना, अपार्ट का मतलब जो अच्छी आत्माएं का भाग। हेलोविन डिस्प्लेज, हेलोविन का मतलब जिसको हेलो करते हैं, वो जिससे हम प्यार करते हैं या उनसे इंटरेक्शन रखते हैं, उनको हेलोविन बोला जाता है। हेलोविन डिस्प्लेज ये बताता है। कैरी कैचर्स, कैरी कैचर्स का मतलब होता है दूसरों के संपर्क में आना। ऑफ गोल्स एंड डेमंस, ये गोल्स और डेमंस के इस तरह से हम संपर्क में आते हैं। वेयर एज, वहां पर देखोगे तो वहां पर परहैप्स व्हाट इज रियली बीइंग रेफर्ड, वहां पर किस चीज को रेफर किया जाता है? व्हाट इज रेफर्ड टू, किसको रेफर किया जाता है? आर द इनर डेमन, वो हमारे अंदर के डेमन। इनर डेमन का मतलब होता है भूत, अंदर के भूत। वी फेस इन अवर डेली लाइफ, जिन भूतों को हम रोज अपनी जिंदगी में फेस करते हैं। ये भूत कौन से होते हैं? जैसे हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारा नाराज होना, ये इनको भूत बताया गया है। Among the most persistent demons, among का मतलब जो most persistent का मतलब होता है जो टिके हुए जो भूत हैं हमारे अंदर। within, within का मतलब हमारे अंदर जो टिके हुए हैं। is the negative emotion of, वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं। ऑफ कौन से? एंगर, रेज यानी गुस्सा, एंगर यानी गुस्सा, रेज यानी भी क्रोध होता है। एमोंग अदर लाइक फियर्स, और भी कई तरह के जो डर होते हैं उनको, जैसे ग्रीड घमंड, जेलेसी यानी ईर्ष्या, एंड लस्ट का मतलब हवसनेस, इन सबको डेमन बताया गया है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एट्रीब्यूटेड, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ एट्रीब्यूट का मतलब बताई जा रही है। टू गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा से लिंक है ये। कॉल्ड किंग साकाज डेमन,
उसको कहा जाता है किंग साका भूत। इज नेरेटेड, नेरेट का मतलब होता है वर्णन करना, इसको वर्णन किया गया है बाय जोस कोल्डा इन लॉयंस रोर। जोस कोल्डा नाम का एक लेखक है, उसने इन लॉयंस रोर का मतलब एक कोई बुक होगी लॉयंस रोर, उसके अंदर ये बताया गया है। दी मैगजीन ऑन बुद्धिस्ट टीचिंग, ये जो मैगजीन है बुद्धिस्ट की टीचिंग बताती है। ए डेमन, डेमन यानी एक भूत, फेड ऑन पीपल्स रेजिस्टेंस। फेड का मतलब होता है उसको फीड करना, उसको खिलाया पिलाया जाता था। ऑन पीपल्स रेजिस्टेंस, बहुत सारे लोगों के रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस यानी बहुत सारे लोगों के कहने से। एंड एंगर, और वो गुस्सा भी करता था। पीपल्स रेजिस्टेंस एंड एंगर, और वो गुस्सा भी करता था। वन डे, एक दिन, दी डेमन, एक दिन उस डेमन ने क्लाइम्ड ऑन टू द किंग्स थ्रोन। वो क्लाइम का मतलब होता है चिपकना, एक चिपक गया ऑन टू द किंग्स थ्रोन, किंग की जो सिंहासन होता है, सीट उसको कहते हैं, थ्रोन को, उस पर वो चिपक गया। while he was away, जबकि वो किंग उनसे दूर था। किंग साकाज गार्ड्स, तो किंग साका के जो गार्ड थे, चौकीदार, सा दी लिटिल डेमन, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा भूत, एंड yelled at it, और उसके ऊपर चिल्लाए। येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, यल यानी चिल्लाना। हाउ डेयर यू सिट ऑन द थ्रोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस थ्रोन यानी सिंहासन पर बैठने की। दिस इज एन आउटरीच, ये तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हिम्मत। आउटरीच का मतलब होता है क्रोध। एज दे येल्ड, उसके आदमी चिल्लाए। द डेमन बिकम ए फेरोसियस बीस्ट, तो जो डेमन था वो बिकम ए फेरोसियस बीस्ट, जंगली भूत की तरह वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। ब्रीथिंग फायर एंड टेरिफाइंग द गार्ड्स, ब्रीथिंग फायर का मतलब होता है आग उगलना। ब्रीथ यानी सांस लेना, सांस में भी वो आग लेता था। एंड टेरिफाइंग द गार्ड्स, टेरिफाइंग का मतलब था डराना, गार्ड्स को इस तरह से डराया। हु फ्लेड, फिर वो गार्ड वहां से भाग गए। When King Saka returned, जब किंग साका लौट करके आया, he tried a different approach, तो उसने एक दूसरी अप्रोच लगाई, दूसरी तरकीब लगाई, क्योंकि सारे चौकीदार तो भाग गए थे। He greeted the demon, ग्रीट का मतलब होता है उसका आभार व्यक्त करना। उन्होंने ग्रेट डेमन का आभार व्यक्त किया विद काइंडनेस, बहुत ही प्यार से। हाउ कैन आई मेक यू फील कंफर्टेबल, और उसको कहा कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं, कैसे आपको आरामदायक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि अब उसको बस में आना तो बड़ा मुश्किल था। ही आस्क्ड, ही यानी कि किंग ने पूछा, कैन आई ऑफर यू, क्या मैं आपको कुछ दे सकता हूं, समथिंग टू ईट, खाने के लिए दे सकता हूं। डू यू वांट टू पुट योर क्लाज अप, क्या आप अपना, क्ला का मतलब होता है पंजा, क्या आप अपना पंजा रखना चाहेंगे। ऑन दी टेबल, टेबल की पर हट रखना चाहेंगे। विथ ईच नाइस टी, नाइस टी का मतलब होता है बहुत ही सभ्य तरीके से राजा ने कहा। दी डेमन श्रैंक इन साइज, इस तरह से राजा की विनती देख करके डेमन है वो श्रिंक होके छोटा हो गया।
श्रिंक की सेकंड फॉर्म है श्रैंक इन साइज, इट बिकेम स्मॉलर, वो छोटा हो गया, एंड स्मॉलर, और छोटा हो गया, until eventually the king could easily remove it from the throne. वो इतना छोटा हो गया कि eventually the king could easily remove it from the throne, कि राजा भी अब उसको पकड़ करके सिंहासन से हटा सकता था, इतना छोटा हो गया। दिस स्टोरी इज ऑफ कोर्स, ये जो स्टोरी है ऑफ कोर्स का मतलब होता भले ही ए मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब मैंने आपको बताया रूप ट्रांसफर होना, फॉर द वे, इस तरीके से रास्ते से, टू रिलेट टू अवर एंगर, अपने गुस्से को रिलेट करते हुए, एंड अदर चैलेंजिंग इमोशंस, और जो दूसरी चैलेंजिंग परिस्थिति है उसको रिलेट करते हुए ऐसा किया। दैट आर द फैक्ट, ये सच्ची बात है। क्या? आवर इनर डेमन्स, जो हमारे अंदर के जो भूत हैं उनको शांत करने का यही तरीका है। इफ वी ट्राई टू गेट रिड ऑफ, अगर हम इनसे गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, अगर हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? रीप्रेस। इफ वी ट्राई टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना है तो रीप्रेस, इनको दबाव डालो और बैटल देम, इनसे युद्ध करो, दे ओनली गेट स्ट्रॉन्गर, तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इनसे तो प्यार से निपटना चाहिए। दे रियली प्रैक्टिस, the really practice is to do what साका did। तो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? वास्तव में जो साका ने किया उसके लिए टर्न टुवर्ड्स द एंगर, गुस्से की तरफ मुड़ना, साका ने ऐसे ही किया। मेक इट कंफर्टेबल, इसको कंफर्टेबल करो, एंड क्रिएट ए सेफ प्लेस, और एक ऐसा स्थान, सेफ प्लेस क्रिएट करो, इन दी बॉडी, बॉडी के अंदर, वेयर इट कैन बी फेल्ट, जहां पर इसको फील कराया जा सके। फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। मोस्ट नेगेटिव इमोशंस, जो हमारे अंदर गलत इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस हैं, फीड ऑन फ्रस्ट्रेशन। ये फीड का मतलब ये कब तेज होते हैं? जब हमारे अंदर, यहाँ फीड यानी खाने से मतलब नहीं है, ये मजबूत होते हैं जब फ्रस्ट्रेशन होते हैं, जब हम डिसकंटेंट होते हैं। डिसकंटेंट का मतलब भी यही होता है, नाराजगी होते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जब हमारे अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, जब ये नेगेटिव इमोशंस खड़े होते हैं। सेज मेडेलियन एल एंगल, एक एल मेडेलियन एल एंगल नाम का लेखक है, वो सेज कहता है, क्या कहता है? ये जो डबल कोट है इसका मतलब होता है उनके शुद्ध के डायरेक्ट स्पीच है ये। वो कहता है कि रिमेंबर दैट, याद रखो, किस चीज को याद रखो? समटाइम्स मॉन्स्टर्स, कभी कभी जो बहुत बड़े होते हैं ना, ओनली नीड टू बी किस्ड, उनको जरूरत होती है सिर्फ किसिंग करने की, टू बी टर्न्ड इनटू ब्यूटीफुल प्रिंसेस, टू बी टर्न्ड इनटू ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस। उनको रिमेंबर दैट समटाइम्स मॉन्स्टर्स, समटाइम्स जो मॉन्स्टर में बहुत हैवी जो चीजें होती हैं उनको मॉन्स्टर कहते हैं। ओनली नीड टू बी किस्ड, उनको सिर्फ प्यार करने की जरूरत है, टू बी टर्न्ड इनटू ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस, राजकुमार और राजकुमारी बनने के लिए। वो राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं इनको किस कर दिया जाए तो। एटीट्यूड इज ए की फैक्टर, एटीट्यूड का मतलब होता है व्यवहार, व्यवहार ही एक की फैक्टर है। हाउ वी डील विद दीज इमोशंस,
कि इन इमोशंस से हम कैसे निपटें। दैट में सरफेस इनवॉल्यूंटरीली इन यूएस इन अस। दैट ये क्या हो सकता है, इनवॉलेंट्रीली इन अस। ये सरफेस का मतलब ऊपर ऊपर की सीमा पर ऐसा हो सकता है कि हम जानबूझ के नहीं करते हैं। इज व्हाट विल डिसाइड, ये ही क्या चीज डिसाइड करती है, वेदर द मॉन्स्टर डेवोर्स अस, यही हमको इज व्हाट विल डिसाइड, यही चीज इज व्हाट विल डिसाइड का मतलब होता है क्या चीज ये ऐसा करती है। इज व्हाट विल डिसाइड, क्या चीज ऐसा करेगी, वेदर द मॉन्स्टर डिवोर्स अस, कि मॉन्स्टर यानी जो बहुत हैवी चीज होती है, डिवोर्स का मतलब हम खा जाएगी, और वी टैम इट, या और इसको हम टैम कर लें यानी पालतू कर लें, एंड अल्टीमेटली बिड इट। बिड का मतलब होता है उसका आदर से सत्कार करना, ए फ्रेंडली गुड बाय, या उसको प्रेम से गुड बाय कर दो। ए पॉपुलर सेरोकी स्टोरी टॉक्स, एक स्टोरी और है, उसको चेरोकी कहेंगे या सेरोकी स्टोरी कहेंगे। वो कहती है ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर का झगड़ा। एज टू वॉल्स, दो भेड़िए, बैटलिंग विद इट, दो भेड़िए आपस में लड़ रहे थे। वन इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव था, द अदर नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव था। द ग्रैंडफादर इज नरेटिंग द स्टोरी टू हिज ग्रैंडसन। ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी, नरेटिंग यानी वर्णन कर रहे थे स्टोरी का, किसको, अपने पोते को, ग्रैंडसन यानी पोते को। हु आस्क्स हिम, उसने उनसे पूछा था, विच वॉल्फ विल विन, कौन सा भेड़िया जीता। द ग्रैंडफादर रिप्लाइज, तो ग्रैंडफादर ने रिप्लाई दिया, द वन, वह एक, वह एक, यू फीड विल विन, जिसको तुम फीड करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, वही जीतेगा। लाइफ कोच मिसाइल वेमर सेज, एक लाइफ कोच है, उसका नाम है मिसाइल वेमर। वो कहते हैं द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। देयर इज मोर, इससे भी ज्यादा कुछ और है। इन अदर वर्जन, दूसरे वर्जन में अगर हम देखें ऑफ द स्टोरी, तो इसका दूसरी स्टोरी का दूसरा जो झलक है वो है, द क्रोकी सेज, द केरोकी सेज, केरोकी कहता है दैट फीडिंग देम, कि उनको फीड करना यानी उनको कुछ खिलाना, बोथ राइट विल एंश्योर दैट, ये पक्का करता है, क्या पक्का करता है, द डार्क वॉल्फ, जो डार्क यानी काला जो वॉल्फ है, हंकर से, हंकर का मतलब होता है शरण लेना, जो काला जो वॉल्फ है वो शरण लेता है, सॉरी शरण डाउन तक आएगा, ये ब्रेक यहां तक, क्योंकि हंकर्स डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। तो जो काला भेड़िया है वो शरण लेता है, एंड द व्हाइट वॉल्फ डोमिनेट्स, काला भेड़िया तो चुप हो जाता है, लेकिन सफेद वाला डोमिनेट का मतलब आगे बढ़ता है। कोऑपरेटिंग द विर्च्यूज ऑफ द डार्क वॉल्फ, कोऑपरेटिंग का मतलब होता है सहयोग करते हुए, द विर्च्यू यानी गुण, ऑफ द डार्क वॉल्फ, काले भेड़िए के जो है वो सहयोग कर रहा था। दैट इज डेयरिंग, वो कोऑपरेट कर रहा था, जो कि डेयरिंग थी यानी समझदार चीज थी, करेजियस थी, परसिस्टेंट थी, एंड फियरलेस थी। कोऑपरेटिंग द विर्च्यूज ऑफ द डार्क वॉल्फ। तो यहां पर
कोऑप्टिंग है, सॉरी, कोऑप्टिंग का मतलब ऑप्ट करते हुए, कोऑप्टिंग द virtues ऑफ द डार्क वॉल्फ, डार्क वॉल्फ के गुण को कोऑप्ट करते हुए, कोऑप्ट ऑफ डार्क वॉल्फ, जो काला भेड़िया था उसके गुणों को देखते हुए, दैट इज डेयरिंग, उसके गुण डेयरिंग यानी अच्छे भी थे, करेजियस भी थे, परसिस्टेंट भी थे, एंड फियरलेस भी थे, और डर भी नहीं था उनमें। क्वालिटीज परहैप्स लैकिंग, जो गुण थे शायद कमजोर थे, इन दी पेसिफिस्ट व्हाइट वॉल्फ, जो क्वालिटीज इन दी पेसिफिस्ट व्हाइट वॉल्फ, पेसिफिस्ट का मतलब शांतिवादी होता है, सफेद भेड़िए में गुण शांतवाद थे, और काले वाले में डेयरिंग कैपेसिटी, करेजियस, हिम्मत वाला, ऐसा दिख रहा था। इन अदर वर्ड्स, अगर इसी को दूसरे शब्दों में कहें, एम्ब्रेस द नेगेटिव, नेगेटिव को गले लगाने वाला, बी फ्रेंड, दोस्त बनने वाला, अंडरस्टैंड एंड नॉलेज देम, उनके ज्ञान को देखने वाला, इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग और रिप्रेसिंग देम, उनको दबाना और रिप्रेस करने के बजाय, so that they do not surface in a more vicious form, ताकि वो और ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाए। We could say, हमें कहना चाहिए, that every day is Halloween, कि प्रत्येक दिन है वो हेलोवीन होना चाहिए, यानी एक दूसरे से हेलो करने का। As we encounter different monsters, जैसे कि हम अलग अलग लड़ाइयां, मॉन्स्टर, बड़ी बड़ी एनकाउंटर कर रहे हैं, गोल्स एंड घोस्ट्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, हम भूत पिशाचों की तरह अलग अलग डायमेंशन दिखा रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन, इस तरीके से हम झगड़े को बढ़ा रहे हैं। वंस दे आर acknowledged, अगर एक बार ये समझ में आ जाए, and we do not let them overtake us, और हम उनको हावी नहीं होने दें, all will be well, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, नारायणी गणेश का लिखा हुआ। मैंने सिर्फ सेंटेंसेस को ब्रेक करके टुकड़े करना सिखाया है। टुकड़े करके अगर हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। रही बात मीनिंग सीखने की, ये मीनिंग 5-10 दिन में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप रोज पढ़ें तो ये मीनिंग भी याद हो जाएंगे। यही प्रैक्टिस मैंने करी थी। मैं चाहता हूँ इस प्रैक्टिस को फॉलो करके जो लोग भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना जानते हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाएगा और फिर वो दुनिया की कोई सी भी इंग्लिश की बुक, सेंटेंस, पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ओके, गुड बाय।